Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today we are going to discuss miscellaneous exercise of chapter 2 class 12 inverse trigonometric functions which is very important. इस chapter में से miscellaneous exercise में से ही question आते हैं. So let's get started with that. So question 1 is you have to find the value of cos inverse cos of 13 pi by 6. ठीक है, cos inverse की principal value branch क्या होती है? Closed interval 0 to pi. Yes class. All right, so 13 pi by 6 doesn't belongs to closed interval 0 to pi. ठीक है, आप कोस इनवर्स और कोस को तभी कैंसिल कर सकते हो जब उस फंक्शन की हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उस एंगल को सेटिस्फाई करा दें. ठीक है, तो मैं क्या करूं, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 करती हूँ, तो दैट इज 13 पाई बाय 6 ओनली, है ना. 2 पाई प्लस पाई बाय 6 करूंगी, 13 पाई बाय 6 आ रहा है. एंड 2 पाई प्लस मतलब दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव और वैल्यू भी चेंज नहीं होती 2 पाई पे. सो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया. सो कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज नथिंग बट पाई बाय 6. कोस ऑफ पाई बाय 6, सो सिंपली पाई बाय 6 आ गया. ठीक है. सेकेंड, tan इनवर्स 10 ऑफ 7 पाई बाय 6. नाउ tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल ऑफ माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. 7 pi by 6 doesn't belongs to that principal value branch. So मैं क्या करूंगी, pi plus pi by 6. Pi plus lies in third quadrant and in third quadrant tangent is positive. So what is my answer? Simply pi by 6. Next you have to prove that 2 sin inverse 3 by 5 equals to tan inverse 24 by 7. हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. आप सबसे पहले तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दो. ठीक है, बिकॉज 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 3 बाई 5 को थीटा लेती हूँ. ठीक है, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ. सो साइन थीटा मेरा हो गया 3 बाई 5. ट्राइंगल मेथड लगाएंगे. साइन क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो मेरा बेस कितना आ जाएगा, 4. राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से टेन थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो टेन थीटा आ गया 3 बाई 4. एक बार ट्राइंगल बन जाएगा ना तो सारी क्वांटिटीज आ जाएंगे. टेन थीटा 3 बाई 4 आ गया. सो व्हाट इज माय थीटा हेयर, टेन इनवर्स 3 बाई 4. अब मैं साइन इनवर्स 3 बाई 5 की जगह टेन इनवर्स 3 बाई 4 लिख सकती हूँ. ठीक है, 2 टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x की जगह यहाँ 3 बाई 4 है, जस्ट सिंप्लीफाई करो. सो यू विल गेट टेन इनवर्स ऑफ 24 बाई 7. दैट इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ. Next is sin inverse 8 by 17 plus sin inverse 3 by 4 equals to tan inverse 77 by 36. This you have to prove. Left hand side लेके चलेंगे. हमें तो tan inverse x plus tan inverse y ही पता है, तो sin inverse को tan inverse में कन्वर्ट कर लो. पहले इसको करेंगे. ठीक है, 8 by 17 है, मतलब कि मुझे 8 क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और 17 मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है. राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के बेस 15 आ गया. सो 10 क्या आ गया मेरा, यहां से टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 8 अपॉन 15. सो मैं साइन इनवर्स 8 बाय 17 की जगह लिख सकती हूँ टेन इनवर्स ऑफ 8 बाय 15. ऐसे ही साइन इनवर्स 3 बाय 5 है, मतलब 3 मुझे क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, एंड 5 गिवन है हाइपोटेन्यूज. सो बेस आ जाएगा 4. 10 के लिए मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3 बाय 4. सो साइन इनवर्स 3 बाय 5 की जगह मैं लिख सकती हूँ टेन इनवर्स 3 बाय 4. अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी लगाओ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई. सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट राइट हैंड साइड, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ 77 बाय 36. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, cos inverse 4 by 5 plus cos inverse 12 by 13 equals to cos inverse 33 by 65. क्या करेंगे, हाँ जी, अगर मैं सबको ही 10 में चेंज कर दूं तो राइट हैंड साइड वाला देख लो, राइट हैंड साइड पे है cos इनवर्स 33 by 65. ठीक है, cos क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस मुझे 33 गिवन है और हाइपोटेन्यूज मुझे 65 गिवन है. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपको ये मिल जाएगी थर्ड साइड 56. ठीक है, 10 क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज
क्या मिल गया मुझे, कोस इनवर्स 33/65 की जगह परपेंडिकुलर है 56 और बेस है 33, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 56/33। तो राइट हैंड साइड मेरी आ गई tan इनवर्स ऑफ 56/33। अब कोस इनवर्स ऑफ 4/5 को 10 में चेंज करो। 4/5 मतलब कोस इनवर्स, कोस 4/5 का क्या मतलब होता है हमारा, चाहे इनवर्स लिख लो या ना लिखो, ठीक है, ट्रायंगल मेथड में सेम है। मतलब कि आपको बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5 यूनिट्स, सो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4। सो कोस इनवर्स 4/5 की जगह मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स 3/4। सिमिलरली कोस इनवर्स 12/13, मतलब कि 12 आपको बेस गिवन है और 13 हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आप 5 निकाल सकते हो परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 10 क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 12, 5/12। ठीक है, अब मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी ये वाली कोस में, वो 10 में कन्वर्ट होके ये वाली इक्वेशन बन गई। हाँ जी, ये इक्वेशन बन गई। अब ये सेम इक्वेशन क्वेश्चन 6 पे भी बनेगी, सो 2 बार सॉल्व ना करके मैं इसको एक बार ही सॉल्व करूंगी। क्या करना है इसमें, LHS लेके चलूंगी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाऊंगी और RHS लेके आ जाऊंगी। ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इन क्वेश्चन 6। ऑल राइट, so question 6 is cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 equals to sin inverse 56/65। सबको 10 में चेंज कर लो। 12/13 कोस में गिवन है, मतलब 12 बेस है, 13 हाइपोटेन्यूज है, तो 10 क्या हो जाएगा मेरा 5/12, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 गिवन है, साइन गिवन है मतलब कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गिवन है, 3 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेन्यूज है, बेस निकाल लेंगे 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो 10 में कन्वर्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3/4। साइन इनवर्स ऑफ 56/65 गिवन है, मतलब 56 मेरी क्या है, परपेंडिकुलर, और 65 हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, दैट इज 33। सो मुझे मिल गया tan इनवर्स, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 56/33। ये सेम इक्वेशन हमारी बन रही थी क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इसीलिए मैंने उधर सॉल्व नहीं किया, यहाँ सॉल्व करेंगे। LHS लेके चलो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे x क्या हो गया 5/12, y 3/4, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट RHS, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 56/33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, tan inverse of 63/16 equals to sin inverse of 5/13 plus cos inverse of 3/5, ये शो करना है। तो RHS तो मुझे गिवन ही है, LHS तो मुझे गिवन ही है 10 में, तो मैं RHS लेके चलूंगी। सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। sin इनवर्स ऑफ 5/13 मतलब कि मुझे गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस निकल जाएगा 12। तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना है मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 5/12। ठीक है, ऐसे ही कोस इनवर्स 3/5 है, मतलब कि कोस में मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो परपेंडिकुलर आ गया 4। सो कोस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/3। हाँ जी, कन्वर्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाना है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 4/3 ओवर 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो ये आपका मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 63/16, दैट इज योर LHS। ठीक है, सो यहाँ पे आपको RHS लेके चलना है और LHS आप ले आए। ठीक है, LHS के इक्वल आप ले आए। ठीक है, RHS आपकी ये बन गई और LHS आपकी ये है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 इज π/4। ये प्रूव करना है। LHS लेके चलो, जो आपको बड़ा दिख रहा है वो लेके चला करो। सो इसमें हम पेयरिंग कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे, एंड सेकंड पेयर इज tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8 पे हम लगा देंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। लेकिन उससे पहले याद रखना, उसमें कंडीशन होती है एक्स वाई इज लेस देन 1, अगर tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y है तो।
अगर टेन इनवर्स ऑफ x माइनस टेन इनवर्स y है तो उसमें कंडीशन होती है एक्स वाई ग्रेटर देन -1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी हम ये लगा सकते हैं। लगा दो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, दोनों में लगा दिया। क्या मिल गया मुझे? टेन इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 11/23। अब चेक करो 6/17 इंटू 11/23 लेस देन 1 है या नहीं है? है। फिर से लगा दो टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y की आइडेंटिटी। सो यू विल गेट टेन इनवर्स 1 दैट इज टेन इनवर्स ऑफ 10 π/4। सो 1 कहाँ आता है? 10 π/4 पे, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, सो यू विल सिंपली गेट π/4 इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। Ninth question, prove that tan inverse of under root 2 equals to half cos inverse 1 minus x over 1 plus x where x lies between 0 to 1। ठीक है, सो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x को tan स्क्वायर थीटा पुट करूंगी तो मेरी आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, हाफ इंटू 2 थीटा दैट इज थीटा आ गया। लेकिन 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 थीटा इज नॉट योर आंसर, यू हैव टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो एक्स इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा था, तो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? 10 इनवर्स अंडर रूट 2, दैट इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी आपका लास्ट ईयर आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका। कोट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू x/2, ये शो करना है वेयर x लाइज बिटवीन 0 to π/4। ठीक है, तो हाँ जी, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये अंडर रूट की टर्म सिंप्लीफाई हो जाए। देखो 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ मैं कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। क्यों मैंने एंगल x/2 लिया है? क्योंकि यहाँ पे साइन x है। साइन 2x क्या होता है मेरा? 2 साइन एक्स कोस एक्स। सो साइन x क्या हो जाएगा? 2 साइन x/2 कोस x/2। तो ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है कोस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर की। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स को 1 को लिख दो कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 एंड साइन एक्स को 2 साइन x/2 कोस x/2। सो ये मेरी आइडेंटिटी बन गई कोस x/2 माइनस साइन x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, ये आप चीजें बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कर चुके हैं इन क्लास 11th। सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन एंड अगेन। अब ये वैल्यूज आप इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा और सिंपली बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 इन प्लेस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन x एंड इन प्लेस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन x सिंपली आपका बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, ये कैंसिल हो रहे हैं, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में cos x/2 से cos x/2 कैंसिल। सो सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट सिंपली x/2, दैट इज योर आंसर। 11th क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में 4 मार्कर। tan inverse of, you have to show that tan inverse of under root 1 plus x minus under root 1 minus x over under root 1 plus x plus under root 1 minus x equals to π/4 minus half cos inverse x। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, पहले अंडर रूट की टर्म्स को सॉल्व करो। अगर मैं x को cos 2 थीटा पुट करती हूँ तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या बनेगा? 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। सो अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट 2 cos थीटा बन जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट 2 साइन थीटा। सो जहां जहां अंडर रूट 1 प्लस एक्स है वहां पे लिखना है आपको अंडर रूट 2 cos थीटा, जहां जहां अंडर रूट 1 माइनस एक्स है वहां लिखना है आपको अंडर रूट 2 साइन थीटा। यहाँ पे आ जाओ, आ गया ये। उसके बाद आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर देना है। सो अंडर रूट 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएंगे अंडर रूट 2। cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 1, ये बचेगा साइन बाय cos दैट इज 10 ओवर 1 प्लस साइन बाय cos दैट इज 10। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है 10a माइनस 10b ओवर 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है हमारा 10 ऑफ a माइनस b। तो ये हमने इतनी बार की है ना ये चीज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। 1 को अब मुझे वो आइडेंटिटी बनानी है 10 ऑफ a माइनस b वाली। 1 को मैं लिख दूंगी 10 ऑफ π/4, 2 1 होता है, और इस tan थीटा को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 से, दैट इज 10 ऑफ π/4 से।
तो मेरी ये आइडेंटिटी बन गई tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। 10 से 10 कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। थीटा क्या हो गया, हाफ कोस इनवर्स एक्स। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। Next 12th question is 9 pi by 8 minus 9 by 4 sine inverse 1 by 3 equals to 9 by 4 sine inverse 2 root 2 by 3. This you have to show right. So left hand side लेके चलूंगी। अब मुझे दिख रहा है कि right hand side में मुझे 9 by 4 चाहिए, उसको बाहर निकाल लो यहाँ से 9 by 4। so मुझे क्या मिलेगा, pi by 2 minus sine inverse 1 by 3. Pi by 2 minus something lies in first quadrant and in first quadrant all the trigonometric functions are positive, ठीक है। और pi by 2 पे trigonometric functions की वैल्यू भी चेंज होती है, तो ये किस में चेंज रहेगा, cos इनवर्स 1 by 3 में, ठीक है। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो साइन इनवर्स में चाहिए। cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए वही ट्रायंगल मेथड लगाओ। cos इनवर्स 1 by 3 मतलब कि 1 आपको बेस गिवन है और 3 हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आप ये नहीं निकाल सकते। that is under root of 3 square minus 1, that is under root 8, that is nothing 8, that is nothing but 2 root 2। साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2 रूट 2 by 3। सो कोस इनवर्स की जगह क्या आ गया, साइन इनवर्स 2 रूट 2 by 3। दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इन क्वेश्चन 13th and 14th यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। याद रखना x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड लेके चलना पड़ेगा। शो दैट, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता है तो एक साइड लेके चलो, दूसरी साइड को प्रूव कर दो। 2 tan इनवर्स x का हमें फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह cos x है, ठीक है, लगा दी आइडेंटिटी। 2 cosec x को 2 by sin x लिख दो, ठीक है। tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों साइड कैंसिल हो गया, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, cos by sin इज 1, दैट इज cot x इज 1, दैट इज cot x इक्वल्स टू cot ऑफ पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे 1 होता है cot, सो x की सिंपली वैल्यू आ गई पाई बाय 4। वेरी वेरी सिंपल। Next 14th one is tan inverse of 1 minus x over 1 plus x equals to 1 by 2 tan inverse x। इसमें you have to find the value of x and x is greater than 0। ये कंडीशन गिवन है, x is greater than 0, तो x की वैल्यू निकालनी है, x greater than 0। तो आपके अगर किसी भी आंसर में x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वो आप आंसर कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। सो इस 2 को इस साइड ले जाओ, मुझे मिल जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 minus x over 1 plus x equals to tan inverse x। So 2 tan inverse x is nothing but tan inverse of 2x over 1 minus x square। x की जगह क्या है यहाँ पे 1 minus x over 1 plus x। दोनों साइड tan inverse से tan inverse कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ये, दैट इज 6x square equals to 2, दैट इज x आ गया मेरा प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3, ठीक है जी, आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरा x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 कंसिडर नहीं करूंगी। सो मेरा आंसर होगा सिंपली 1 बाय अंडर रूट 3। दिस इज माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ tan इनवर्स x। यस, क्या करें, tan इनवर्स x को थीटा पुट कर लो, ट्रायंगुलर मेथड बाहर साइन है, तो मुझे किसी तरह अंदर साइन इनवर्स लाना है सो दैट वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। ट्रायंगुलर मेथड लगाएंगे, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x का मतलब है x बाय 1। सो अगर मैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा लेती हूँ तो tan थीटा हो गया x बाय 1, मीन्स x क्या है मेरा, tan क्या इन टर्म्स ऑफ tan अगर मैं ट्रायंगुलर मेथड लगाऊं तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज x यूनिट एंड बेस इज 1 यूनिट, सो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So sin theta क्या होगा, sin theta is perpendicular upon hypotenuse, that is x over under root 1 plus x square। So यहाँ से पे थीटा आ गया sin inverse of x over under root 1 plus x square। So tan inverse x की प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ sin inverse of x over under root 1 plus x square। tan inverse से tan inverse sin से sin inverse cancel यहाँ से, so simply you will get x over under root 1 plus x square। This is your answer। Next 16th question, sin inverse 1 minus x equals to, sorry, sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equals to pi by 2। you have to find the value of x। हाँ जी, क्या करें, अगर मैं इसको sin inverse x को थीटा ले लेती हूँ तो x क्या आ जाएगा मेरा, sin थीटा, ठीक है। सो sin inverse x को मैंने x लिया, सो sin inverse of 1 minus x minus 2 थीटा बन गया इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो sin inverse of
1 माइनस एक्स क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब देखो ये जो साइन इनवर्स है इस साइड लेके जाओ, दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। क्यों किया हमने ये, इजी बनाने के लिए जस्ट। सो पाई बाय 2 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन फंक्शन इज पॉजिटिव और पाई बाय 2 पे वैल्यू चेंज होगी, दैट इज कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू रख दो बेटा, थीटा को एक्स की टर्म्स में रख दो, कोस 2 थीटा है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, कोस 2 थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, व्हाट इज कोस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, कोस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो 1 माइनस 2 इंटू, अब जो साइन थीटा की वैल्यू है एक्स वो रख दी, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, कोस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन थीटा मेरा x था तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यू विल गेट टू वैल्यूज, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, पर आपका आंसर x इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x को 0 रखोगे तो दिस इज साइन इनवर्स 1, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ गया, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 0, दैट इज 0, सो पाई बाय 2 इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ रहा है व्हेन x इज 0। सो x इक्वल्स टू 0 तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पर अगर मैं x को हाफ रखती हूँ तो क्या आ रहा है साइन इज, यहाँ पे हाफ रखो x को, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, इसको सॉल्व करो, दैट इज पाई माइनस 2 पाई बाय 6 मिल रहा है, दैट इज, देखो यहाँ पे अगर रखोगे साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, तो वो आपका पाई बाय 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, वो आपका आ रहा है पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3, दैट इज पाई बाय 6, पाई माइनस 2 पाई बाय 6, दैट इज माइनस ऑफ पाई बाय 6 आ रहा है। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू हाफ आपका आंसर नहीं होगा, आपका सिंपली आंसर है x इक्वल्स टू 0। ये चीज ध्यान रखना एग्जाम्स में। नेक्स्ट 17th लास्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, tan इनवर्स ऑफ x बाय y माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर x प्लस y इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y की आइडेंटिटी लगानी है, बट यू हैव टू चेक कि एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई लेस देन 1, ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए बेटा यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, तो x बाय y इंटू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, सीबीएसई का है तो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है ना, x इंटू वाई ग्रेटर देन माइनस 1, तो आप समझ लेना कि वो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई है, जो इजी कंडीशंस होती है वो आप चेक कर लिया करो। सो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, लगा दिया, तो आपको मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद tan इनवर्स 1, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4, दैट इज सिंपली पाई बाय 4। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, विद इन अ डे और 2, क्वेश्चन बैंक की ही आएगी। टिल देन बाय बाय, सी यू।